हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सेस सेल्स। फ्रेंड्स, सेस सेल्स यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेल करना। टैली में अगर सेल्स सेल्स का एंट्री पास करना है तो आपको सेल्स वाउचर का यूज करना होगा। सो फ्रेंड्स, द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ पार्टी इन अ सेल्स कैन बी रिकॉर्डेड यूजिंग सेल्स वाउचर। In a sales transaction, taxes are applicable based on the type of sale. इसका मतलब है जब आप सेल्स का ट्रांजैक्शन करेंगे, टैक्सेस जो एप्लीकेबल होंगे वो कौन से एरिया में यानी कि कौन से जोन में आप सेल कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले है टैक्सेबल सेल्स, यानी कि जब आप सेल करोगे तो आपको IGST एप्लीकेबल होगा, आपको CGST और SGST एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर भी सेल करेंगे तभी भी आपको IGST ही एप्लीकेबल होगा, और महाराष्ट्र के बाहर भी सेल करेंगे तभी भी आपको IGST ही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है एग्जम्प्ट सेस सेल। इस टाइप में आपको टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि नो टैक्स इज एप्लीकेबल। सेल अंडर LUT बॉन्ड, नो टैक्स इज एप्लीकेबल। Sales under LUT or bond are allowed when you have signed up a letter of undertaking with the department for the sale of goods without the payment of duty। यानी कि पहले भी हमने देखा था LUT बॉन्ड का एक डिटेल्स रहता है। अगर आपने कुछ अंडरटेकिंग लिया हो जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो डिपार्टमेंट से, ताकि आप सेल कर सको सेल्स जोन में विदाउट पेइंग एनी टैक्स और ड्यूटी, दैट इज सेल्स अंडर LUT और बॉन्ड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सिनेरियो जान लेंगे। सिनेरियो इज मेसर श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स लोकेटेड इन मुंबई सोल्ड गुड्स टू HCL प्राइवेट लिमिटेड पानीपत हरियाणा ऑन शोरूम। सारा डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर अवेलेबल है। डेट है 2 नवंबर 2017। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स दिया है डेल डेस्कटॉप 3672। क्वांटिटी दी गई है 3 और रेट भी दिया है। सो फ्रेंड्स, एंट्री पास करने के लिए आपको सबसे पहले कस्टमर का लेजर क्रिएट करना होगा। कस्टमर का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। नेम फील्ड में आप एंटर करेंगे HCL प्राइवेट लिमिटेड अंडर सन्ड्री डेटर्स, बिकॉज ये हमारा कस्टमर है। उसके बाद एड्रेस में आप डालेंगे पानीपत और स्टेट लेंगे आप हरियाणा। स्टेट हरियाणा लेने के बाद आप डायरेक्टली स्टेट ऑर्डर GST डिटेल्स पर आने के बाद उसे यस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। सबसे पहले टैली में आने के बाद आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। क्रिएट करना होगा HCL प्राइवेट लिमिटेड। HCL प्राइवेट लिमिटेड ये हमारा कस्टमर है। सो फ्रेंड्स, हम उसे ग्रुप देंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स को एंटर करने के बाद आप डायरेक्टली एड्रेस पर आएंगे। एड्रेस में आपको डालना है पानीपत। फ्रेंड्स, पानीपत ये जो सिटी है ये हरियाणा में आता है। सो फ्रेंड्स, स्टेट आपको हरियाणा सिलेक्ट करना जरूरी है, नेसेसरी है। उसके बाद हम एंटर देकर GST डिटेल्स को हम यस करेंगे। GST डिटेल्स को यस करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन टाइप एज रेगुलर दिया है, GST नंबर अवेलेबल है और हमें वो पार्टी का लेजर एक्सेप्ट करना है, सेव करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टाइप हम रेगुलर लेंगे और उसके बाद GST नंबर एंटर करेंगे। टैली में आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर लेना है और GST नंबर आपको एंटर करना होगा। सो फ्रेंड्स, 06 ये हरियाणा का स्टेट कोड है। उसके बाद हम GST नंबर एंटर कर रहे हैं। GST नंबर हमने डाल दिया। GST नंबर डालने के बाद आपको एंटर देकर HCL प्राइवेट लिमिटेड का लेजर सेव करना होगा। एक्सेप्ट एंड यस। अब हम रिकॉर्ड करेंगे
अब हम क्रिएट करेंगे सेल्स का लेजर। सो फ्रेंड्स, सेल्स का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको फिर से प्रोसेस फॉलो करनी होगी। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। सारा डिटेल्स आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। आपको उसी तरीके से लेजर क्रिएट करना है। नेम के फील्ड में आपको एंटर करना है सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। इज इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, सो यस, बिकॉज हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। इज जीएसटी एप्लीकेबल, सो यस इट इज एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें यस करना होगा। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको लेना है सेल्स टू सेज, दैट इज टैक्सेबल। और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेना है। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, आप लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पर ही हो। अगर आप लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पर नहीं हो तो आपको अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट, ये स्टेप फॉलो करना होगा। ये स्टेप फॉलो करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। सो फ्रेंड्स, हम नेम में एंटर करेंगे सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। Is inventory value affected? So yes. Is GST applicable? Yes, it is applicable. Set alter GST details को आपको yes करना होगा। So friends, set alter GST details को हमने yes करने के बाद enter देना है। enter देने के बाद डिस्क्रिप्शन और HSN कोड को आपको स्किप करना होगा बाय प्रेसिंग enter। जैसे ही आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आएंगे, राइट साइड में आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की सारी लिस्ट दिखेगी। उसमें से सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आप देख सकते हो, जो कि है सेल्स टू सेल्स टैक्सेबल। ये हमें सिलेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने एरो की से सिलेक्ट कर लिया है और हम एंटर देंगे। एंटर देने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर इंटीग्रेटेड टैक्स दिया है 28%, सेंट्रल और स्टेट को 14-14 डिवाइड कर दिया है, सेस 0% है, और टाइप ऑफ सप्लाई आपको गुड्स लेकर सेल्स का लेजर सेव करना होगा। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आपको एंटर करना है इंटीग्रेटेड टैक्स में 28%, सेंट्रल और स्टेट को उसने ऑटोमेटिकली बाइफरकेट कर दिया है 14-14%, सेल्स इज 0%। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको लेना है गुड्स, बिकॉज हम गुड्स सेल करेंगे, और एंटर देकर सेल्स के लेजर को आपको एक्सेप्ट करना होगा, सेव करना होगा। सो एक्सेप्ट, यस। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स ट्रांजेक्शन। सो फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन। सेल्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद आपको प्रेस करना होगा F8, यानी कि जो सेल्स वाउचर का फंक्शन की है। सेल्स वाउचर का फंक्शन की एंटर करने के बाद आपको डेट चेंज करनी होगी। सबसे पहले डेट दी है 2 नवंबर 2017। रेफरेंस नंबर हमें दिया है, पार्टी नेम HCL प्राइवेट लिमिटेड। सेल्स लेजर में आपको लेना है सेल्स। नेम ऑफ आइटम में आपको लेना होगा डेल डेस्कटॉप, जो कि हम सेल कर रहे हैं पार्टी को। गोडाउन में लेना है शोरूम, और क्वांटिटीज लेनी है 3। सो फ्रेंड्स, टैली में हम आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको एस्केप देखकर गेटवे ऑफ टैली आना है। एस्केप। सो यस, हम गेटवे ऑफ टैली पर है। गेटवे ऑफ टैली आने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में एंटर करने के बाद आपको प्रेस करना होगा F8 फंक्शन की, जो कि है सेल्स का, या फिर आप फ्लेक्सिबल बटन बार से सेल्स वाउचर आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो हम फ्लेक्सिबल बटन बार से F8 सेल्स सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें चेंज करनी होगी डेट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले डेट हमें चेंज करना है। डेट चेंज करने के लिए आपको एंटर करना होगा, F2 बटन प्रेस करना है डेट चेंज करने के लिए। F2 प्रेस करके डेट चेंज करके आपको एंटर देना होगा। रेफरेंस नंबर हमें दिया है HC-08। पार्टी नेम में आपको लेना होगा HCL, जो कि हमारा कस्टमर है, यानी कि हम उसे माल सेल कर रहे हैं। और बायर डिटेल्स यानी डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स, ये
जितना आपको कन्वीनियंट लगता है, यानी कि जितना आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है, जैसे डिस्पैच डॉकेट नंबर है, डिस्पैच थ्रू यानी काय से भेजा है, डेस्टिनेशन कहाँ भेजा है, बिल ऑफ लैंडिंग, एलआर आरआर नंबर, डेट, मोटर व्हीकल नंबर, ये सारा डिटेल्स जितना आपके पास अवेलेबल होगा आप फीडअप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या फिर एंटर एंटर देकर या तो कंट्रोल ए प्रेस करके आप सेव भी कर सकते हो। उसके बाद आता है सेल्स लेजर। सो फ्रेंड्स, सेल्स लेजर में आपको लेना होगा सेज सेल्स। सेज का फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया था, सेज का फुल फॉर्म से स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो फ्रेंड्स, सेज सेल्स को हम सिलेक्ट करके एंटर देंगे। नेम ऑफ आइटम में आपको लेना है डेल डेस्कटॉप 3672। जैसे कि आप देख सकते हो, नेम ऑफ आइटम में आपको दिया है डेल डेस्कटॉप 3672, गोडाउन दिया है शोरूम और क्वांटिटीज दी है 3। उसके बाद रेट जो है वो है 22,500 और हमने IGST को एंटर किया है, यानी कि IGST अप्लीकेबल किया है। IGST अप्लीकेबल होने के बाद आता है प्रोवाइड GST डिटेल्स का एक येस और नो का ऑप्शन पूछेगा आपको सेल्स वाउचर में, उसे हमें येस करना है और वहां के एडिशनल डिटेल्स जो भी रहेंगे हमें उसे फिलअप करना है। वो फिल करने के बाद आपको एंटर एंटर देकर सेल्स ट्रांजेक्शन को हम सेव करेंगे। सो फ्रेंड्स, टैली में आ जाएंगे। जैसे कि हमें क्या दिया था, गोडाउन शोरूम, क्वांटिटीज है 3 नंबर्स, रेट दिया है 22,500। 22,500 को एंटर करने के बाद आपको एप्लीकेबल करना होगा IGST। सो फ्रेंड्स, हम एंटर देंगे और यहाँ पे IGST एंटर करेंगे। IGST एंटर, ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो गया है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो, प्रोवाइड GST डिटेल्स हमें येस और नो पूछ रहा है। सो फ्रेंड्स, हमें येस करना होगा। प्रोवाइड GST डिटेल्स को हमें येस करने के बाद हमारे पास कुछ एडिशनल डिटेल्स रहेंगे, जो कि है शिपिंग नंबर या तो सेल्स टू सेल्स के टैक्सेबल के जो इनवॉइसेस नंबर रहेंगे, जो बिल्स के अंदर जो डिटेल्स रहेंगे वो हमें एंटर करना होगा। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एंटर करेंगे और जो डेट दी गई है वो हमें एज इट इज रखना है, जो कि है 2 नवंबर 2017। एंटर एंटर। न्यू रेफरेंस आपको लेना है। न्यू रेफरेंस में आप डालेंगे HC-08, जो कि आपका रेफरेंस नंबर है। फ्रेंड्स, रेफरेंस नंबर हमेशा सेम रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि रेफरेंस नंबर कुछ और डाल दिया हो और आपने बिल वाइज डिटेल्स के स्क्रीन में टाइप ऑफ रेफरेंस में कुछ और डाल दिया हो। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ध्यान से, कंसंट्रेशन से, केयरफुली आपको ये डालना होगा। एंटर एंटर देकर हम सेल्स वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट एंड यस। उसके बाद हम GSTR 1 रिपोर्ट जनरेट करेंगे। सो फ्रेंड, GSTR 1 रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स एंड GSTR 1। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको देना है एस्केप। एस्केप, डबल एस्केप देने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली आने के बाद डिस्प्ले मेनू, डिस्प्ले मेनू को एंटर करना है। डिस्प्ले मेनू के बाद जाना है आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, देन GST रिपोर्ट एंड GSTR 2। नो फ्रेंड्स, हमने सेल्स का एंट्री किया है, यानी कि हमें GSTR 1 में जाना है। बहुत ही ध्यान से आपको GSTR रिपोर्ट भी जनरेट करने होंगे। सो फ्रेंड, GSTR 1 में आप सारे सेल्स के ट्रांजेक्शन देख सकते हो विथ IGST, CGST एंड SGST। सेम एज इट इज GSTR 2 में भी आप परचेस के ट्रांजेक्शन देख सकते हो, यानी कि सारे परचेसेस अंडर IGST, CGST एंड SGST। अब हम GSTR 1 को एंटर करेंगे। GSTR 1 को एंटर करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, नवंबर का मंथ है। नवंबर के मंथ में टेबल नंबर 1 B2B इनवॉइसेस में कवर हुआ है वो ट्रांजेक्शन। सो फ्रेंड्स, आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो आप एंटर देकर देख सकते हो। टैक्सेबल सेल्स एंटर,
इस तरीके से आप सारा डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यानी कि पार्टी नेम, हमें कौन से पार्टी को माल भेजा है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, कितना अमाउंट है और टोटल टैक्स भी कितना है। सो फ्रेंड्स, आप एस्केप देकर गेट ऑफ टैली पर आना है। थैंक यू वेरी मच।